Yes, in this class we'll talk about growth and decay of current in your RC circuit. Okay. RC सर्किट क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में LR सर्किट किया था जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ था और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था। RC सर्किट में क्या होगा? आपका एक कैपेसिटर लगा होगा और एक रेजिस्टेंस लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है और इसको हमने की से ज्वाइन किया हुआ है। मोड्स की क्या होती है? वो टू वे की होती है कि एक बार इस की को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और एक बार इस की को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। मतलब सर्किट जो है वो दो तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि अब जब कैपेसिटर आपका होता है, ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि आपका कैपेसिटर एक बार तो चार्ज होगा, ठीक है, और एक बार होगा आपका डिस्चार्ज। ठीक है, तो जब चार्ज होता है तो उसके ऊपर क्या होता है कि आपका जैसे करंट फ्लो हुआ आई, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्यू जो चार्ज है वो उसके ऊपर पाइल अप होता है और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आपका होता है कैपेसिटर पे, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय सी। ओके, तो Q बाई सी V इज इक्वल टू Q बाई सी, ये रिलेशनशिप आप पहले ही सुन चुके हैं कई बार। ओके, तो यहाँ पे जो आपने बैटरी अगर इसको लगाया है सर्किट में, हमने मोस्टली को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है सो दैट योर सर्किट इज क्लोज। ठीक है, तो उस केस में क्या है, ये जो E जो बैटरी है उसका जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा यहाँ पे एक कुछ तो ड्रॉप होगा कैपेसिटर पे और बाकी जो बच गया वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल उसके ऊपर आ रहा है दैट इज गिवन बाय योर Q बाय सी। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, VR से अगर हम उसको डिनोट करें तो वो कितना उसमें रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है और कितना उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से आपको पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे का जो इक्वेशन जो बनेगा, ठीक है, जब आपने सर्किट को ऑन किया, ठीक है, और E जो EMF आपका जो है यहाँ पे बैटरी का हमने लगाया, ओके, तो यहाँ पे E जो है दैट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू Q बाई सी प्लस RI। E आपका जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल था वो जो कि डिवाइड हो गया Q बाई सी आपका जो ड्रॉप हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, इसको मैं VC अगर लिखूं, और बाकी जो बचा वो आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया और ये आपका है टोटल बैटरी का जो पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पर C जो है आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है, R रेजिस्टेंस है और Q आपका जो चार्ज है जो कैपेसिटर की प्लेट पे पाइल अप हुआ है वो। ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटर है वो कीप ऑन चार्जिंग जब तक उसकी मैक्सिमम जो चार्जिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। अब मैक्सिमम का कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? सपोज हमने एक सर्किट लगाया हुआ है उसमें सिर्फ कैपेसिटर है और उसको हमने इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये E बैटरी है और ये यहाँ पे C कैपेसिटर है, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितनी हो सकती है कि आपका मैक्सिमम जो यहाँ पे E जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जब कोई रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा तो मैक्सिमम जो चार्ज हो सकता है वो अगर हम मानते हैं कि भाई Q नोट इस पे मैक्सिमम चार्ज जो है कैपेसिटर अपना ले सकता है और उसकी कैपेसिटेंस C के करस्पॉन्डिंग, तो ये उसका मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q नोट, विच इज बेसिकली Q नोट इज योर E इंटू सी भी हम उसको लिख सकते हैं। ये आपका मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू दे रहा है। ये कब है ये सिचुएशन? जब कोई और दूसरा कंपोनेंट सर्किट में नहीं है कि हमने जितना बैटरी लगाया उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम चार्ज जो है आपका कैपेसिटर पे पाइल अप हो गया। ठीक है, तो हम E की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं Q नोट बाई सी। तो जो प्रीवियस जो इक्वेशन हमने लिखी थी उसमें E की वैल्यू हम लिख देते हैं Q नोट बाई सी। कैपेसिटर पे एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि कितनी उसकी चार्जिंग है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने लिख लिया Q बाई सी, और ये आपका VR जो है I अगर करंट फ्लो हो रहा है था तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया RI। ठीक है, अब हमारा करंट की वैल्यू हमें पता है कि I जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू dQ बाई dt। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन को, ये Q की टर्म में आ रही है इक्वेशन, C से इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, या नहीं भी करेंगे तो हम इसका सिंपल ऐसे इस तरीके से लिख लेते हैं Q नोट बाई सी माइनस Q बाई सी, इसको इधर लेके जाओ, इज इक्वल टू I को हम लिख लेते हैं dQ बाई dt की फॉर्म में। तो पूरी जो आपकी इक्वेशन है Q तीनों टर्म्स जो है चार्ज की टर्म में आ गई है। तो Q नोट माइनस Q बाई सी इज इक्वल टू R dQ बाई dt। ठीक है, अब dQ इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ठीक है, ये आपका बन गया माइनस dQ बाई Q नोट माइनस Q इज इक्वल टू माइनस 1 बाई सी R अपॉन dt। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें तो कुछ नहीं है ज्यादा। ओके, अब हम बात करते हैं इसको इंटीग्रेट करके
इंटीग्रेशन अगर हम कर दें बोथ साइड तो ये आपका बन जाएगा log ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस ये टी, इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका इधर ये टी, ठीक है, टी अपॉन सी आर प्लस के आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जो कि हम इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब हमने ये इस प्रोसेस को चार्जिंग की प्रोसेस को जब स्टार्ट किया, जब हमने चार्जिंग की प्रोसेस को स्टार्ट किया लेटेस्ट से हमने कहा कि t इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम कैपेसिटर पे जो चार्ज था वो कितना था, q वॉज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे q इज इक्वल टू 0 वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, ये t 0 पुट कर दिया, यहाँ पे q की वैल्यू 0, तो k की वैल्यू log q नॉट आ गई, ठीक है। ये वैल्यू वापस हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये log e q नॉट माइनस q इज इक्वल टू माइनस टी बाई सी आर प्लस log ऑफ q नॉट। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b बन जाएगा, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में आ गया ये, और इसको हमने लिख दिया माइनस टी अपॉन सी आर। एंटी लॉग अगर आप लेंगे तो यहाँ पे ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी बाय सी आर, और यहाँ से q बाई क्यू नोट जो है आपका आ गया 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन सी आर, ठीक है। काफी इजी है, हम प्रीवियस क्लास में जैसे कर चुके हैं ठीक उसी तरीके से है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब Q की वैल्यू आ गई आपकी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम Q नोट जो चार्ज कैपेसिटर पे आ सकता है, Q इज इक्वल टू Q नोट 1 माइनस ई रेज टू पावर टी अपॉन सी आर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये कहें सी आर जो है, ठीक है, सी आर को हम टाइम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से एट एनी टाइम t इज इक्वल टू सी आर, तो यहाँ पे t की वैल्यू ऊपर सी आर रख देंगे तो e रेज टू पावर माइनस 1 बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा यहाँ पे Q जो है Q नोट टाइम्स 0.632, ठीक है, दैट मीन्स t इज इक्वल टू सी आर वो टाइम है जिसको हम टाइम कांस्टेंट फॉर अ सी आर सर्किट भी बुलाते हैं। इन दिस टाइम योर charge, instantaneous charge will become 0.632 times your maximum charge on a capacitor, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की है चार्ज की, ठीक है। प्रीवियस केस में एल आर जो सर्किट था वहां पे ये इक्वेशन जो आई थी आपकी I इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई रेज टू पावर एल बाई आर टी, इस तरीके से आया था, आर बाई एल सॉरी, ठीक है, और फिर टी को हमने एल बाई आर जो है रखा था, ठीक है, इट वॉज आर बाई एल इंटू में टी, ओके। तो वो जो इक्वेशन थी आपकी करंट की आई थी, यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ रही है चार्ज की आ रही है, ठीक है। अब इसको हम करंट में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, आई जो है हमने रखा ही था आई इज डी क्यू बाई डी टी, इसको आप ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये इक्वेशन जो है इस चार्ज इक्वेशन को हम करंट इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, इसका आप डिफरेंशिएशन ले लो डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ से ये आपकी इक्वेशन जो है आ जाएगी। डिस्चार्जिंग की इन्होंने डायरेक्ट बात कर दी है यहाँ पे, ठीक है, ड्यूरिंग चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर आई जो है डी क्यू बाई डी टी, क्या थी आपकी इक्वेशन, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन सी आर, ये इक्वेशन आई थी। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ योर क्यू नॉट आपका कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउट, ठीक है, और यहाँ से सिर्फ इस टर्म का इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा क्यू नॉट टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन 0, ठीक है, और टी के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन सी आर और ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन सी आर आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स 1 बाई आर सी ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन सी आर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी करंट की इक्वेशन, ठीक है। तब आप देखें इसको इस इक्वेशन को यहाँ पे ये चार्ज की इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये 1 माइनस ई है और ये सिंपली एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर माइनस समथिंग है, ठीक है। तो इन दोनों का बिहेवियर जो है आपका अपोजिट आएगा, ठीक है। अपोजिट आने का मतलब क्या है कि आपका करंट की जो वैल्यू है, ठीक है, करंट की वैल्यू ड्यूरिंग चार्ज, ठीक है, आई ये आया इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, चार्जिंग के टाइम आपकी करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, करंट की वैल्यू, लेकिन चार्ज की वैल्यू जो है वो आपकी ऐसे इंक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली, बिकॉज दिस इज करस्पॉन्डिंग टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। ये तो ये इक्वेशन गवर्न कर रहा है जिसमें आपका इंक्रीज होगा मीन्स ग्रोथ होगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि कैपेसिटर है
उसको हमने सर्किट में बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो इनिशियली जब हम उसको चार्जिंग करते हैं तो उसका चार्ज की वैल्यू क्या बढ़ती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी उसको याद कर सकते हैं कि चार्जिंग के टाइम Q की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो आपका ये जो ग्राफ आएगा इस तरीके से, और चार्ज और करंट का रिलेशन आ गया यहाँ पे उल्टा, मतलब उल्टा इन द सेंस, मतलब एक दूसरे को थोड़ा सा अपोज कर रहे हैं कि वो जब बढ़ रहा है तो उस टाइम इसका जो है बिहेवियर वो आएगा घटता हुआ, डिक्रीजिंग आएगा इसका, ठीक है। सो दिस वाज फॉर द केस ड्यूरिंग चार्ज, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग की, ठीक है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में क्या होगा, अगेन वही सेम सर्किट, आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये इधर बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे ये आपने की जो रखी हुई है। तो चार्जिंग के टाइम तो आपने इसको ज्वाइन कर दिया, सर्किट हो गया था क्लोज, आपका करंट फ्लो होना शुरू हुआ था, कैपेसिटर जो है आपका हो गया चार्ज। अब जैसे ही आप इस की को रखोगे ऑफ, ठीक है, आपने की को ओपन कर दिया, ठीक है, ऑफ हो गया, तो यहाँ पे ओपन सर्किट जैसे ही बन गया, तो ये जो कैपेसिटर जो है इसके ऊपर जो चार्ज आपका पाइल अप हो गया था, ठीक है, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। थ्रू रेजिस्टेंस आपकी डिस्चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस। ओके, तो उस केस में क्या है, अब ओपन सर्किट के केस में यहाँ ई की वैल्यू तो हो गई आपकी 0, ठीक है। तो आपका जो टोटल अब यहाँ पे कितना रह गया था, पोटेंशियल जो इसके VC के अक्रॉस था, जैसे प्रीवियस केस में क्या था, E was equal to VC plus VR। अब यहाँ पे इस केस में क्या हो गया, ये हो गया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 इज इक्वल टू VC क्या था, Q by C, और VR हमारा क्या था, IR। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी डिस्चार्जिंग के टाइम पे, यही लिखी हुई है, RI प्लस Q by C इज इक्वल टू 0, ठीक है। I को फिर इन्होंने dQ by dt रखा हुआ है, यहाँ पे ये I की वैल्यू को dQ by dt रखा, प्लस Q by C इज इक्वल टू 0, dQ by Q, Q को इधर लेके गए, T और RC उधर इस तरफ लेके गए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद हमारी इक्वेशन आ गई log Q इज इक्वल टू माइनस T अपॉन CR प्लस K। अगेन K आपका क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको फिर से हम इनिशियल कंडीशंस के बेसिस पे लगाएंगे। अब डिस्चार्जिंग के टाइम आपकी इनिशियल कंडीशन क्या है, जब आपने डिस्चार्ज करना शुरू किया, मींस जैसे ही की को ऑफ किया, तो उस टाइम जो चार्ज की वैल्यू थी दैट वाज योर Q नोट। आप मैक्सिमम वैल्यू आप मान सकते हैं कि भाई फुली चार्ज हो गया तो उसकी वैल्यू जो है Q नोट रही होगी, जो मैक्सिमम कैपेसिटर पे वैल्यू चार्ज की आ सकती है एट T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है, जब आपने डिस्चार्जिंग को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो इस केस में यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 पे Q इज इक्वल टू Q नोट हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, T की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये, और चार्ज की वैल्यू Q नोट हो जाएगी, तो K की वैल्यू आ गई आपकी log Q नोट, ठीक है, नेचुरल लॉग है यहाँ पे। ओके, तो अब यही वापस K की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो log Q इज इक्वल टू माइनस T अपॉन CR प्लस log E Q नोट। Q नोट को उधर लेके गए, Q बाई Q नोट इज इक्वल टू दिस, एंड Q इज इक्वल टू Q नोट टाइम्स E रेज टू पावर माइनस T बाय CR, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया आपका ये रिलेशन, ठीक है। चार्जिंग के केस में तो आपका ये था, देखो यहाँ पे ये मैंने पहले लिखा हुआ था, चार्जिंग के केस में तो ये था, ठीक है, और डिस्चार्जिंग के केस में आ गया सिंपली Q नोट E रेज टू पावर माइनस T बाय CR। अब अगेन आपका डिस्चार्जिंग के टाइम पे टाइम कांस्टेंट डिफाइन करोगे तो क्या होगा वो टाइम कांस्टेंट, T इज इक्वल टू CR वैल्यू अगर आप रखेंगे डिस्चार्जिंग के टाइम पे, तो Q जो है दैट विल बिकम 0.368 टाइम्स Q नोट। तो टाइम कांस्टेंट जो है फॉर डिस्चार्जिंग इज डिफरेंट देन द टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग योर चार्जिंग। चार्जिंग के टाइम पे तो आपकी Q की वैल्यू जो थी पहुंच रही थी 0.638 या 632 टाइम्स Q नोट, ठीक है, चार्जिंग के टाइम, ओके, और डिस्चार्जिंग के टाइम ये पहुंच रही है 0.368 टाइम्स, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं कि डिस्चार्जिंग के टाइम्स तो हमारा जो करंट की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम I की फॉर्म में इक्वेशन निकालें तो आप I की भी निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग के टाइम आपका जो है करंट की वैल्यू इसमें इंक्रीज दिखा रहा है, करंट की वैल्यू, ठीक है, करंट की वैल्यू हमने निकाली थी ना, अब इससे आप करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, Q इज इक्वल टू Q नोट E रेज टू पावर माइनस T बाई RC, ये है आपका डिस्चार्जिंग के टाइम करंट, ठीक है। I निकालने के लिए इसको dQ बाई dt, d ऑफ dt इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म,
हाँ ठीक है, और क्यू नॉट कॉन्स्टेंट आपका आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ दिस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका क्यू नॉट टाइम्स माइनस 1 बाई आर सी ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, दिस इज योर डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं आई जो है आपका इस केस में इट विल बिकम आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, यहाँ पे जो आई नोट जो था आपका, ठीक है, आई नोट की वैल्यू हमने मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। आई नोट जो है यहाँ पे दिस आई नोट इज बेसिकली योर क्यू नोट बाई आर सी। ठीक है, मैं आप ये उससे निकाल सकते हैं आपका सर्किट में मैक्सिमम करंट जो है कितना फ्लो हो सकता है। ओके, जब आपका ये ऑफ है, डिस्चार्जिंग की बात हम कर रहे हैं ना कि ई की वैल्यू तो हमारी 0 है। ठीक है, तो आपका जो करंट क्यू नोट बाई सी जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू योर वी सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वी आर। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है आपकी आई आर। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है आई नोट अगर हम मान के चलते हैं तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा आर, क्यू नोट बाई आर सी जो है मैक्सिमम वैल्यू आपकी आई नोट की दे देगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ से आपकी करंट की इक्वेशन क्या आई, आई इज इक्वल टू आई नोट ई रेज टू पावर माइनस टी आर सी, माइनस साइन के साथ आई है। ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस को अगर आप देखेंगे ना, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग को देखो, चार्जिंग के टाइम भी आपका करंट बढ़ रहा था। ठीक है, और ये चार्ज आपका कम हो रहा था। अब इस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन के साथ है। अब यहाँ पे रिलेशन तो आपका वही आ गया, आई इज इक्वल टू आई नोट ई रेज टू पावर माइनस टी आर बाई सी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आए तो ये जो आपकी वैल्यू है करंट की वैल्यू, ये लोअर साइड जो है वहां से आपकी देखी जाएगी। तो ये माइनस आई नोट से आपकी जो वैल्यू है आपकी इस तरीके से इंक्रीज करना शुरू करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है दैट इज योर माइनस आई नोट। ठीक है, तो चार्जिंग के टाइम आपका करंट बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्चार्जिंग के टाइम भी आपका करंट बढ़ रहा है, लेकिन डिस्चार्जिंग के टाइम आपका करंट का वैल्यू कैसे बढ़ रहा है, माइनस नेगेटिव वैल्यू से। ठीक है, और आपकी जो इसकी हम चार्ज की बात करें तो चार्ज जो है ड्यूरिंग योर चार्जिंग, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से घट रहा है, और यहाँ पे डिस्चार्ज के टाइम आपका इस तरीके से बढ़ रहा है। सॉरी, ये तो करंट की वैल्यू है, और उसके टाइम में डिस्चार्ज के टाइम में क्यू की वैल्यू जो है वो इस तरीके से आएगी। करंट की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होगी ना, एक सेकेंड, ये इस तरीके से। ठीक है, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जो आपके हैं ये चार्ज और करंट। कि चार्ज आपका यहाँ पे घट रहा है तो करंट आपका बढ़ रहा था, यहाँ पे ऐसे ही आपकी नेगेटिव वैल्यूज की साइड तो ये करंट की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू जो है वो आपकी डिस्चार्जिंग के टाइम घट रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ग्राफ में इसको देख सकते हैं। ओके, तो अब हम सम अप करें अगर, तो हमारी 4 इक्वेशन जो है आपकी आई है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। 4 जो इक्वेशन आई है, एक तो आई है आपकी चार्जिंग के टाइम, हम बात करते हैं पहले। ठीक है, चार्जिंग के टाइम Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आ गई। इसके करस्पॉन्डिंग करंट की जो इक्वेशन आई थी दैट वाज आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, डिस्चार्जिंग के टाइम क्या आया आपका, डिस्चार्जिंग जब आपने किया तो आपकी करंट की सॉरी चार्ज की जो इक्वेशन आई थी दैट कम्स आउट टू बी Q इज इक्वल टू क्यू नोट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, एंड आई की वैल्यू जो आई थी दैट वाज माइनस आई नोट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। अकॉर्डिंगली आपका जो ग्राफ जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज होने का मतलब क्या है, आपके जो 4 जो ग्राफ जो है वो बनेंगे। यहाँ पे मैं इसको फिर से एक बार दिखा देती हूँ।
ये सिर्फ करंट की बात कर रहा है, तो करंट जो है आपके डिस्चार्जिंग के टाइम आपका ये कम हो रहा है, ठीक है। और सॉरी, दिस इज फॉर चार्जिंग, करंट की वैल्यू आई की वैल्यू है ड्यूरिंग चार्जिंग, तो ये आपका इधर ऐसे कम हो रहा है और इसमें नेगेटिव वैल्यू की साइड से ये इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू जो है डिस्चार्जिंग चार्जिंग के टाइम चार्ज की वैल्यू आपकी इंक्रीज होएगी, ठीक है। और डिस्चार्जिंग के टाइम करंट इसकी चार्ज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होएगी। दिस इज योर क्यू, दिस इज योर क्यू, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू चार्जिंग के टाइम बढ़ेगी, डिस्चार्जिंग के टाइम चार्ज की वैल्यू कम होगी। एंड करंट की वैल्यू दोनों ही केसेस में यहाँ पे आपकी कम हो रही है और इधर जो है नेगेटिव वैल्यू की साइड से इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, चार्जिंग के टाइम बढ़ेगा, डिस्चार्जिंग के टाइम घटेगा, करंट जो है आपका चार्जिंग के टाइम घटेगा और डिस्चार्जिंग के टाइम बढ़ेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग या ग्रोथ एंड डिके ऑफ अ चार्ज और अ करंट इन ए सीआर सर्किट, ठीक है। तो ये एक सर्किट जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसमें आपका करंट या फिर हम चार्ज की वैल्यू जो है किस तरीके से ग्रोथ और डिके करेगी। ओके, थैंक यू।